देखो लास्ट सेशन में हमने पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है उसका प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया था, उसका थ्योरी हमने डिस्कस किया था। पार्टीशन मतलब डिवाइडेशन ऑफ हार्ड ड्राइव, दैट मींस पार्टीशन। पार्टीशंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल। प्राइमरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, जो हम चार प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन जो कंटेनर होता है लॉजिकल पार्टीशन का, जो हम एक ही बना सकते हैं। और लॉजिकल पार्टीशन जो एक्सटेंडेड के अंदर हम बनाते हैं उसको हम लॉजिकल बोलते हैं, जिसमें हम ओएस छोड़ के बाकी जितना भी हमारा डेटा होता है, जैसे डेटा, ऑडियो हो सकता है, वीडियो, फोटोज, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हम उसके अंदर स्टोर्स करते हैं। तो आप वो 60 बना सकते हो, ठीक है। तो स्लैश, स्लैश बूट और स्वैप, ये तीन प्राइमरी हमने ऑलरेडी बना लिए थे। अभी जो रिमेनिंग साइज है उसको हम एक्सटेंडेड बनाएंगे और एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे बनाना है और उसको डिलीट भी कैसे करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लिनक्स मशीन है आरएचएल 9.3, जिसके अंदर हमें पार्टीशंस क्रिएट करना है। वैसे तो लिनक्स में बहुत सारे कमांड्स है पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए। fdisk कमांड है, cfdisk कमांड है, gfdisk है जीपीटी पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए, parted नाम से कमांड है। तो बहुत सारे पार्ट कमांड्स है जो पार्टीशंस आप उससे बना सकते हो। हम जो डिस्कस करें इजी मेथड है cfdisk कमांड, जिसको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं LSBL के से नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं वो देख लेते हैं। तो और हार्ड डिस्क का नेम भी क्या है, SDA। SDA का मतलब साटा हार्ड डिस्क होता है। 50 GB का डिस्क है, जिसके अंदर हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तीन पार्टीशंस बनाए थे। ये CD रोम होता है, SR0 रोम है, जो हमने ISO फाइल कनेक्ट किया था RHL 9.3 का, वो है, ठीक है। तो हमें आफ्टर इंस्टॉलेशन पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम एक्सटेंडेड पार्टीशन को बनाएंगे और उसको फुल साइज देंगे, और एक्सटेंडेड के अंदर हम लॉजिकल बनाते हैं। तो कमांड होता है cfd/SDA, हार्ड डिस्क का नेम है SDA, एंटर। सिलेक्ट करना है फ्री स्पेस को, सिलेक्ट फ्री स्पेस, ठीक है। जो हमने इतने जीबी का फ्री स्पेस है हमारे पास 17.5 GB। न्यू, न्यू के बाद पार्टीशन साइज आपको देना है। तो पार्टीशन साइज एक्सटेंडेड के लिए फुल साइज देना होता है, हमेशा याद रखना है, जब भी आप एक्सटेंडेड बनाओगे फुल साइज दे दो। तो मैंने दे दिया एंटर, फुल साइज। फिर वो बोल रहा है प्राइमरी बनाना है या एक्सटेंडेड बनाना है, तो हमें सिलेक्ट करना है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड। तो देखो ये एक्सटेंडेड बन चुका पार्टीशन SDA3 नाम से। और इस एक्सटेंडेड के अंदर क्या है, फ्री साइज है। तो चलो अभी फिर से एक्सटेंडेड के अंदर हम एक लॉजिकल पार्टीशन बनाते हैं, जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट फ्री स्पेस और देन यहाँ पे आपको न्यू करना है। न्यू का मतलब नया पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको साइज देना है अपने हिसाब से। मैंने लिख दिया 10 GB, मुझे 10 GB का एक पार्टीशन चाहिए। मेक श्योर ये साइज इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए। आप 20 GB नहीं बना सकते, एक्सटेंडेड बोलेगा मेरे पास उतना GB नहीं है, ठीक है। तो जितना है आप उसके अंडर आपको क्रिएट करना है। तो मैंने 10 GB का बना लिया, एंटर। फिर ये 5 नंबर का पार्टीशन क्रिएट हो गया SDA5, बिकॉज 1 से लेके 4 तक ये रिजर्व होते हैं प्राइमरी और एक्सटेंडेड के लिए। तो हमें लॉजिकल के लिए मिलता है 5, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, उसको राइट कर देना है, राइट, ठीक है। माने सेव करना है। कंफर्म कर रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू राइट द पार्टीशन टेबल टू डिस्क, तो यस। इसके बाद आपको क्विट कर देना, एग्जिट कर लेना है, दैट्स इट। तो हमने ये बना लिया हार्ड डिस्क के अंदर एक पार्टीशन, ठीक है। फिर हम एक कमांड चलाते हैं पार्टेक्स, जिससे हम पार्टीशन टेबल को ना अपडेट करते हैं। मतलब हमने जो नए पार्टीशंस बनाए ये टेबल्स के अंदर अपडेट्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे RHL 9.3 या 9 के अंदर ये कमांड नहीं भी चलाए तो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है पार्टीशन टेबल। बट आपके पास पुराना वर्जन है RHL 5, 6, 7, 8, तो उस टाइम आपको पार्टेक्स कमांड चलाना ही पड़ता है। यू का मतलब होता है अपडेट, और ये हार्ड डिस्क का नेम है। LSBL के से आप चेक कर सकते हो पार्टीशन टेबल अपडेट हो गया, जिसमें SDA5 का एंट्री भी आ चुका है, ठीक है। ये एंट्री नहीं आ रहा है तो दोबारा एक बार पार्टेक्स कमांड चला के देख लेना है, तब भी नहीं आ रहा है तो एक बार रिस्टार्ट कर दो मशीन को, ठीक है। देन पार्टीशन तो बना लिया, इस पार्टीशन को हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो लिनक्स में किसी भी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना है तो mkfs कमांड यूज किया जाता है, मेक फाइल सिस्टम। किससे करना है, ext2 से करना है। ये एक्सटेंडेड वर्जन 2 था, फिर उसके बाद 3 आया, फिर 4 आया।
अभी जो चल रहा है वो एक्सएपेज चल रहा है, एक्सएपेज जो RHL 7 से इंट्रोड्यूस हुआ। देन उसके बाद किसको फॉर्मेट करना है, स्लैश SDF 5 नंबर को, तो ये नंबर देना है, पार्टीशन नंबर इज 5, ठीक है, एंटर। आप यहाँ पे F यूज करोगे, जैसे आपको इस तरह से एरर आता है तो पहले ही आप ये यूज कर लो, ठीक है, फर्स्ट टाइम करते हो तो नहीं आता, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ, दैट्स वाई मुझे ये F देना पड़ रहा है। F का मतलब क्या बोल रहा है वो, फोर्सफुली, तो ये ओवरराइट के लिए फोर्सफुली का। तो इस तरह का कुछ एरर आता है आपको तो क्लियरली बता रहा है कि आप ना ऑप्शन F यूज करो फॉर फोर्स ओवरराइट करने के लिए, ठीक है। तो फोर्सफुली हमने उसको फॉर्मेट कर दिया। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेटा नाम से, और उस डेटा के अंदर इस पार्टीशन को अटैच कर देते हैं। फिलहाल ये डेटा फोल्डर है, बट जैसे वो पार्टीशन 10 GB का मैं इसके अंदर अटैच करता हो, माउंट करता हो, तो वो फोल्डर नहीं होगा, डेटा पार्टीशन बन जाएगा, और वो बोलेगा मेरा खुद का साइज है 10 GB। अभी ये फोल्डर है जो स्लैश का साइज यूज कर रहा है, ठीक है। डेटा के अंदर मैं कोई भी अब डेटा स्टोर करूँ ना, तो वो किसका साइज यूज करेगा, स्लैश का। बट जैसे मैं वो पार्टीशन SDF5 इसके अंदर अटैच कर देता हूं, तो फिर वो खुद का साइज होगा 10 GB, ठीक है। तो फिर हम उसको माउंट करते हैं, किसको, SDA5 को, कहां पे, स्लैश डेटा के अंदर माउंट करते हैं। तो स्लैश देव SDA5 ये हार्ड डिस्क को हम माउंट कर रहे हैं डेटा के अंदर, इस पार्टीशन को माउंट कर रहे हैं डेटा फोल्डर के अंदर। तो ये माउंट हो गया। ये जो माउंटिंग होता है, ये माउंटिंग किया जाता है एक फाइल के अंदर, और जिस फाइल का नाम है ETC-MTab। तो जैसे आप ये माउंट कमांड से माउंट करते हो, तो ये कहाँ पे एंट्री किया जाएगा, सिस्टम इसका एंट्री ETC के अंदर MTab माने माउंट टेबल, MTab का मतलब माउंट टेबल, उसके अंदर एंट्री ऑटोमेटिकली कर देता है। ये जो माउंट करते हैं तो ये टेम्पररी माउंटिंग होता है, मतलब रिबूट के बाद ये डिटैच हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा, फिर से आपको माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेटर हम ना इसको परमानेंट माउंट कर देते हैं। तो दो टाइप्स के माउंटिंग से, एक होता है टेम्पररी माउंटिंग जो ये माउंट कमांड से हो रहा है, जिसका एंट्री MTab में होता है। दूसरा होता है परमानेंट माउंटिंग। परमानेंट माउंटिंग का मतलब ये होता है कि रिबूट के बाद ये एज इट इज अटैच ही रहेगा, माउंट ही रहेगा। तो हमें इसको परमानेंट माउंट करना है, और उसका एंट्री हमें करना होता है ETC के अंदर fstab नाम के फाइल के अंदर। fstab का मतलब होता है फाइल सिस्टम टेबल, एंटर। फिर यहाँ पे आपको लास्ट लाइन पे जाना है और एंट्री कर देना है स्लैश देव SDA5, जिस पार्टीशन को हम माउंट कर रहे हैं, ठीक है, स्लैश देव SDA5। कहाँ पे माउंट करना है, स्लैश डेटा के अंदर। तो दिस इज पार्टीशन नेम और दिस इज माउंट पॉइंट, जिसको हम जहाँ पे हम माउंट कर रहे हैं, ठीक है। किससे फॉर्मेट किया था, XFS से फॉर्मेट किया, ठीक है। परमिशंस डिफॉल्ट, ठीक है। बैकअप नहीं चाहिए, डंप यूटिलिटी होता है, मतलब बैकअप यूटिलिटी। जीरो का मतलब नेवर, वन मतलब एनेबल। उसी तरह से ये FSCK होता है, FSCK यूटिलिटी मतलब फाइल सिस्टम चेक करना, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम चेक करने के लिए होता है। मैं चाहता हूं नहीं करना है, आप वन करोगे ना तो बूटिंग टाइम ये FSCK करेगा, माने जब सिस्टम स्टार्ट करोगे तो आप इस 10 GB को चेक किया जाएगा। फिर क्या चेक होगा, कुछ बैड सेक्टर्स तो नहीं है हार्ड डिस्क के अंदर या उस पार्टीशन के अंदर, तो ये चेक होता है। लेट्स से हमारा स्टोरेज 100 GB का है, हमारा स्टोरेज 100 GB का है, और ऐसे हमारे पास 5 पार्टीशन से जो 100 GB के हैं, और मैंने वहां पे FSCK की जगह 1 कर दिया। यहाँ पे ये बैकअप लेना है तो उसके लिए होता है, बट बैकअप मतलब डेटा का बैकअप नहीं है, फाइल सिस्टम टेबल का बैकअप ओनली, ठीक है। तो FSCK आपने 1 कर दिया, तो हर एक पार्टीशन 100 GB का है, तो कितना टाइम ले लेगा, बूटिंग टाइम और लेंदी हो जाएगा, 2-3 घंटे से सिस्टम बूट हो रहा है। तो इस तरह से, तो इसीलिए जनरली हम वहां पे जीरो करते हैं। आप ऊपर भी देखते हो तो देखो यहाँ पे जीरो ही लिखा है, FSCK नहीं। हाँ, जब चाहे तब 1 कर दो, हो गया तो फिर बंद कर दो उसको। ये डंप यूटिलिटी मतलब बैकअप यूटिलिटी होता है। बैकअप का मतलब हम इस डेटा के अंदर जितना डेटा पार्टीशन के अंदर जितना डेटा स्टोर कर रहे, फोटोज वगैरह, उसका बैकअप नहीं है। इसका मतलब फाइल सिस्टम टेबल का बैकअप, माने अचानक सिस्टम करप्ट हो जाता है, अचानक सिस्टम करप्ट होता है, जैसे आप हार्ड शटडाउन करते हो तो सिस्टम अचानक बंद होगा, तो फिर उस टाइम फाइल सिस्टम क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके पास डेटा होगा, बैकअप होगा, तो वो रिस्टोर कर लेता है। तो जर्नलिंग नाम से कंसेप्ट मैंने आपको लिख के दिया कल। तो जर्नलिंग का मतलब इन प्रॉपर शटडाउन से सिस्टम करप्ट हो जाता है या फाइल सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो जर्नलिंग उसको ऑटोमेटिकली रिकवर करता है। ये फीचर XFS के अंदर इनबिल्ट है, वैसे 64 और 3 के अंदर भी इनबिल्ट है।
ठीक है। तो वो खुद क्या कर देता है, उसको रिकवर कर लेता है, उसके पास भी बैकअप होता है। ये हम डिसेबल कर रहे हैं, दो दो बैकअप हो जाएंगे, ये भी तो खुद ले रहा है और इसको भी हमने एनेबल कर दिया, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डिसेबल करते। आप मतलब जर्नलिंग ये ऑप्शन खुद इनबिल्ड है इसके अंदर, वो खुद रिपेयर कर लेगा, ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जनरली 0 0 लिख रहे हैं। फाइल को सेव करते WQ से, एंड माउंट डैश ए से, ए का मतलब ऑल होता है, तो ऑल एंट्री को फिर से वेरीफाई किए जाएंगे, कोई गड़बड़ है तो एरर थ्रो कर देगा। तो माउंट डैश ए, ए का मतलब ऑल। fstab फाइल का सिंटैक्स हमने चेक कर लिया, fstab फाइल का हमने सिंटैक्स चेक कर लिया कि कोई इशू तो नहीं, हमने जो लाइन लिखा वो गलत तो नहीं है, तो वो चेक करता है। कैसे कोई भी लाइन गलत लिखा है तो यहाँ पे एरर आपको शो कर देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है दैट मीन्स सही है। डीएफ कमांड से हम चेक कर लेते हैं, डिस्क फ्री स्पेस देखने के लिए डीएफ यूज किया जाता है। ये टी का मतलब, कैपिटल टी का मतलब टाइप होता है, ये एच का मतलब ये जो साइज जो एमबी केबी जीबी बता रहा है ना, वो एच की वजह से। सबसे आखिरी एंट्री आप देखते हो स्लैश देव SDF5, हमने फॉर्मेट किया था XFS से, साइज दिया था 10 GB, यूज कितना हुआ, फाइल सिस्टम यूज करता है इतना 9.9 GB हमें यूज करने के लिए मिल रहा है, परसेंटेज बता रहा है, और कहाँ पे माउंट किया है, स्लैश डेटा के अंदर। तो स्लैश डेटा के अंदर हमने उसको माउंट किया। अभी स्लैश डेटा फोल्डर नहीं है, स्लैश डेटा पार्टीशन है, जिसके अंदर आप 10 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो। आप CD स्लैश डेटा के अंदर, सॉरी, डेटा के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे आप 10 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसके अभी अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया था, हाउ टू क्रिएट पार्टीशन, तो पार्टीशंस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। चलो हम उसको डिलीट करते हैं, हाउ टू डिलीट पार्टीशन, पार्टीशन को डिलीट कैसे करना है उसका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हेडिंग देना है हाउ टू डिलीट पार्टीशन। ओके, तो देखो अभी ये जो हमने पार्टीशन बनाया SDF5, तो मैं चाहता हूं उसको डिलीट कर देना है। तो हाउ टू डिलीट, तो डिलीट कैसे करना है उस पार्टीशन को। तो सबसे पहले आपको उस पार्टीशन को डिटैच करना है। अटैच का मतलब माउंट करना, डिटैच का मतलब अनमाउंट करना। तो उसके लिए कमांड है यू माउंट, कमांड इज यू माउंट स्लैश देव SDF5 अनमाउंट पार्टीशन। तो सबसे पहले आपको उस पार्टीशन को अनमाउंट करना है। उसके बाद फिर आपको fstab फाइल को ओपन करना है, जो एंट्री हमने fstab में परमानेंट माउंटिंग के लिए किया था उस एंट्री को रिमूव करना है, उस लाइन को डिलीट कर देना है। ये जो लास्ट लाइन है SDF5 का, उस लाइन को डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट बटन से भी ऐसा डिलीट कर सकते हो, नहीं तो लाइन डिलीट करने के लिए हम विम एडिटर में DD यूज करते हैं। तो मैंने उस लाइन पे कर्सर लेके गया, DD से लाइन को डिलीट कर दिया, ठीक है। मेक श्योर उसी लाइन को डिलीट करना है, बाकी लाइन डिलीट मत करो, वो मेन लाइन से, नहीं तो फिर फाइल सिस्टम करप्ट हो जाएगा, सिस्टम बूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसी लाइन को डिलीट करना है जिस पार्टीशन को हमें डिलीट करना है, तो उस लाइन को डिलीट कर देना है। डिलीट द लाइन, SDF5 का जो लाइन है उसको डिलीट करना है, फाइल को सेव कर देना है, सेव दिस फाइल। उसके बाद फिर आपको cfdisk कमांड में जाके एक्चुअल जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जाके आपको पार्टीशन को डिलीट करना है। पहले हमने डिटैच किया, जो एंट्री किया था fstab में उससे निकाल दिया, अभी हार्ड डिस्क में जाके हम उसको डिलीट कर देते पार्टीशन को। तो कमांड इज cfdisk/dev SDA। तो पार्टीशन क्रिएट करना है, पार्टीशन डिलीट करना है, तो cfdisk कमांड का ही यूज किया जाता है, ठीक है। एंटर, तो cfdisk/dev SDA। आपको उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है जिस पार्टीशन को डिलीट करना है। गलती से आप 1 2 डिलीट मत करो, जो आपका स्लैश और स्लैश बुट पार्टीशन है, आपको सिलेक्ट करना है SDF5 यूजिंग डाउन एरो। आप चाहते हो SDF5 के ऊपर, और नीचे आप बॉटम पे देखते हो तो यहाँ पे डिलीट बटन है, देखो, ठीक है। तो आप लेफ्ट एरो से उसको आप सिलेक्ट करो, मैंने जो भी एरो होगा आपका तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। तो ऊपर मैंने सिलेक्ट किया SDF5 को, और नीचे मैं डिलीट पे जाके एंटर दे देता हूँ, तो पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। ये देखो डिलीट हो गया पार्टीशन, ठीक है। तो सिलेक्ट पार्टीशन एंड डिलीट इट। उसके बाद जैसे आपने वो डिलीट किया तो उसको सेव करना है। जैसे गलती से डिलीट हो जाता है कोई पार्टीशन, तो राइट मत करो, क्यू से एग्जिट हो जाओ, माने वो सेव नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम श्योर है कि मुझे डिलीट करना ही है, उसको सेव करना है, तो W माने राइट पे एंटर देना है। आर यू श्योर,
यस, कंफर्म कर दो, ठीक है। तो राइट, उसके बाद यस, एग्जिट कर लो, एग्जिट, क्विट, एग्जिट। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन डिलीट। तीन ही कमांड से, सबसे पहले अनबाउंड करना है, एफ स्टैप से एंट्री हटाना है, सीएफडीस में जाके उस पार्टीशन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। पार्टेक्स कमांड चला देते, बिकॉज हमने जो पार्टीशन डिलीट किया तो पार्टीशन टेबल अपडेट हो जाएगा। एलिस बेल के से आप चेक करते हो तो देखो यहाँ पे कोई एसडीएफआई नंबर का पार्टीशन नहीं है, तो ये हमारा पार्टीशन डिलीट हो चुका। तो इस तरह से आप पार्टीशन सीएफडी सेल आरएचएल 9 के अंदर, अभी तो हमने 9.3 के अंदर डिस्कस किया, तो आप क्रिएट एंड डिलीट कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल पार्टीशन बना सकते हो और ऐसे ही तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है।